बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11 तार के स्पेशल एडिशन से ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान से मैं वसीम बादामी आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। माज़रत, मुसलसल जागने और सफ़र की वजह से ज़रा कुछ खस्तगी है। ईरान के इस दारुल हुकूमत पे आज यकीनन दुनिया के तमाम तर दारुल हुकूमतों की बिलुमूम और वाशिंगटन और तेल अवीव की बिलखुसूस नज़रें होंगी। यहाँ पर अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब से तकरीबन 6 घंटे कबल इज्तिमा अख्तिताम पजीर हुआ। आज शाम 5 बजे, अभी जब आप मंजर देख रहे हैं, इससे तकरीबन 6 घंटे कबल शाम 5 बजे जुलूस जनाजा का इख्तिताम हो गया। लेकिन उसके बाद भी बहुत देर तक लोग मौजूद रहे और जब जुलूस जनाजा जारी था तब तेहरान शहर के तूलो अर्ज़ में और यहाँ अतराफ़ के कई सूबों से भी लोग आए हुए थे। सर ही सर थे, परचम ही परचम थे और नारे ही नारे थे। आज अलग सुबह इज्तिमा का आगाज़ हो गया था इमाम हुसैन स्क्वायर से और इसका अख्तिताम होना था यहाँ आज़ादी स्क्वायर पर। ये कई किलोमीटर, तकरीबन 20 किलोमीटर लंबा रास्ता है। शहदा के जो जनाजे हैं वो एक मखसूस सवारी में लाए गए थे और लोग उससे लिपट लिपट के रोते रहे, अपनी अकीदत का मुख्तलिफ अंदाज से इजहार करते रहे और यूँ जुलूस जनाजा चलता रहा। ये हमें एक सेंस भी देता है कि जब हम कल कुम में और फिर उसके बाद परसों नजफ़ में और फिर मशहद में जब जुलूस जनाजा की बात कर रहे हैं तो वहाँ किस तर्ज के मनाजिर होंगे या जुलूस जनाजा से मुराद क्या है। आज पहले ही कह दिया गया था कि तमाम तर सड़कें गाड़ियों के लिए बंद होंगी, यहाँ पर सिर्फ पैदल ही आ सकेंगे। बल्कि हमने वो मनाजिर भी देखे कि यहाँ पर जो पासदारान के सरबराह हैं वो बाइक पर आए, अब्बास इराक़ची साहब बाइक पर आए, ईरान के सदर भी यहाँ पर मौजूद थे। तो ईरान की तमाम तर आला तरीन जो सियासी और अस्करी क़यादत है वो लिटरली अपनी आवाम के साथ खड़ी थी। नारे बुलंद हो रहे थे, लोग गम की कैफियत में भी थे और लोग गुस्से की कैफियत में भी थे। ये जो खुद आज़ादी स्क्वायर जो है इसकी भी अपनी बड़ी इंटरेस्टिंग एक हिस्ट्री है, इसकी भी अपनी बड़ी ज़बरदस्त एक तारीख़ है। ये इनकलाब ईरान के बाद का नहीं बल्कि इससे पहले का मोन्यूमेंट है। तेहरान की ये पहचान है। जिस तरह हम इस्लामाबाद में फैसल मॉस्क या लाहौर में मीनार पाकिस्तान, कराची में मज़ार क़ाइद, तो तेहरान की ये पहचान है आज़ादी स्क्वायर। और ये जो इमारत है ये आज़ादी टावर, ये शाह के ज़माने में बिल्ड हुआ था। ये शाह नहीं बनवाया था, इसको पहले शाहियत स्क्वायर और शाहियत टावर कहा जाता था, यानी शाह की याद में या शाह की मुनासबत से बनाया गया स्क्वायर और टावर। और कमाल की बात यह कि बनाया शाह ने था पर्शियन एम्पायर की 2500 साल जो तकरीबात, जो 2500 साल मुकम्मल हुए थे उससे मुताल्लिक तकरीबात के इनेकाद के सिलसिले में बनाया गया था ये इमारत। लेकिन फिर शाह के ख़िलाफ़ जो बड़े बड़े जो इज्तिमात हुए वो सब भी यहीं पर हुए। कमाल की बात यह है, और फिर इसका नाम तब्दील कर दिया गया, इसको फिर आज़ादी स्क्वायर के नाम से अब याद किया जाता है। कमाल की बात यह है कि खुद यहीं पर बिल्कुल मेरे सामने है मेहराबाद एयरपोर्ट, फरूदगाह इसको एयरपोर्ट को कहते हैं। ये आज तो ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है ईरान का, उस ज़माने में डोमेस्टिक एयरपोर्ट नहीं था ये, बल्कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट था ये। इमाम खुमैनी जब आए थे, आयतुल्लाह खुमैनी साहब, रूहुल्लाह खुमैनी जब जलावतनी ख़त्म करके आए थे, आप जानते हैं एक तवील जलावतनी थी जिसमें वो इराक़ में भी रहे और फिर फ्रांस में भी रहे, फिर फ्रांस से वो मशहूर मारूफ तारीख़ी फ़्लाइट लेकर आए, तो वो यहीं पे मेहराबाद फरूदगाह में वो लैंड किए थे। और इसी जगह पर उस वक्त एक बहुत बड़ा, एक बहुत तारीख़ी इज्तिमा हुआ था। गोया आज उस इज्तिमा की याद ताज़ा हुई और लोगों ने उन तमाम तर मनाजिर को याद किया कि जब खुमैनी साहब आए थे वो ईरान का एक टर्निंग पॉइंट था। शाह से आज़ादी और इनकलाब इस्लामी, इनकलाब ईरान का आगाज़ 1979, और आज गोया तेहरान की सड़कों पर जो मनाजिर रकम हुए उसने एक और नए दौर का आगाज़ किया है। ये शहीद सैयद अली ख़ामेनी की नमाज जनाजा के बाद जुलूस जनाजा था। ये आप याद रखिए कि आज जो लोग आए थे दे ऑलरेडी हैड एन अपॉर्चुनिटी कि जनाजे में शिरकत करें। इनके पास ये भी अपॉर्चुनिटी थी कि ताबूत का वो दीदार कर लें और इनमें से बहुत सारे लोग गए भी होंगे। लेकिन इसके बावजूद, यानी कि एक ही शहर में यह आज चौथा रोज़ था ताबूत का, जहाँ पे यानी लोगों को मौका था कि वो जनाजे देख सकें। पहला दिन डिग्निटरीज के लिए था, फिर एक दिन आवाम के लिए, फिर अगले दिन जनाजा, और उसके बाद भी लोगों के पास मौका था, और फिर आज ये। लेकिन इसके बावजूद भी ये नज़र नहीं आया कि लोग, मिसाल के तौर पर अब लोगों की तादाद कम होना नज़र शुरू हो जाए, बल्कि कल से ज़्यादा एक वाज़े नज़र आ रहा था कि कल से ज़्यादा का इज्तिमा है जो हमें आज नज़र आया। अथॉरिटीज़ ने 1.5 करोड़ तक की तादाद बताई है, तो ये बहुत बड़ा आज का इज्तिमा था जो कि हमें यहाँ पर नज़र आया। लोगों के हाथों में सुर्ख परचम थे, लोगों की ज़बानों पर नारे थे, और वो नारे इस सबसे ज़्यादा तो इसी निज़ाम की हिमायत में, ख़ामेनी साहब की हिमायत में। और ज़ाहिर आप जानते हैं कि ईरान में जो रहबर मुअज़्ज़म होते हैं, जो रहबर आला होते हैं, ये सिर्फ एक हुकूमती हवाले से या रियासती
हवाले से नहीं बल्कि मजहबी हवाले से भी उनके ये अकायद का हिस्सा होता है मकाम मुअज़्ज़म रहबरी नज़रिया विलायत फ़क़ीह के उन्वान से। तो ये उसकी हिमायत में नारे लगाते रहे, ये मुश्तबा ख़ामनाई साहब से अपने अज़्म का यादा करते रहे, ये वही नारे जो ख़ामनाई साहब के नाम से लगाते थे, ये वही नारे अब मुश्तबा ख़ामनाई साहब के नाम से लगाते रहे और अपने अज़्म का यादा करते। गोया कह लीजिए तेहरान ने आज फेयरवेल किया है, तेहरान ने आज अलविदा कहा है ख़ामनाई साहब को। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब तमाम तर जो नज़रें हैं, तमाम तर जो रास्ते हैं वो शहर कुम की जानिब हैं। कुम में बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी तादाद में लोग ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। कुम यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है। तवक्को ये है कि तेहरान के लोगों को तो ये मैसेज दिया गया कि आपकी जो तकरीबात थी वो यहाँ हो गई, चूँकि सिक्योरिटी की वजह से, और सिक्योरिटी से ज़्यादा जो बड़ी रीज़न है वो ये कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद का जमा होना, कोई स्टैम्पीड ना हो जाए, इस तरह कोई मामला, अगरचे इंतजाम बहुत ज़बरदस्त हैं। इस वजह से ये भी कोशिश की जाती है कि लोग ज़रा डिवाइडेड रहें। कुछ इज्तिमात में तो कहा जाता है कि आप मिसाल पर ख़वातीन ना आएँ या बच्चों को ना लाएँ, चूँकि यहाँ पर ख़वातीन की तो बहुत बड़ी तादाद होती है, बच्चों की बहुत बड़ी तादाद भी होती है, तो कोशिश होती है कि मजमा डिवाइडेड रहे। लेकिन कुम और उसके अतराफ़ के जितने भी सूबे हैं वहाँ से लोग ऑलरेडी कुम पहुँच गए। कुम एक गर्म शहर है, तेहरान में भी बहुत गर्मी थी, गर्मी का ये आलम था कि आप यकीन जानिए कि हमें रिकॉर्डिंग के दौरान कई मरतबा ब्रेक इसलिए लेना पड़ता था कि वो हमारी अपनी जो हालत हो रही होती थी वो तो होती थी, लेकिन ये डिवाइस है जिसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें पैगामात आ जाते थे कि ये बहुत गर्म हो चुकी है और आप इसको बंद कर दीजिए, फिर हमें कुछ देर का ब्रेक लेना पड़ता था। लेकिन इस गर्मी के आलम में भी लोग इतनी बड़ी तादाद में आए। कुम तेहरान से ज़्यादा गर्म है, 40 डिग्री तक का जो टेम्परेचर का इम्कान है और उसका फील उससे ज़्यादा होगा। तो इसलिए अलग सुबह जनाजा रखा गया है ताकि जितना गर्मी की तमाज़त से लोगों को बचाया जा सके वो बचाया जाए। कुम में बलवार पैगंबर आज़म है, ये शाहरा है जो कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मशहूर है। बलवार आप कह लीजिए बुलेवर्ड जिसे हम कहते हैं। तो वहाँ पर और मस्जिद जमकरान एक बहुत तारीख़ी मकाम है, एक बहुत तारीख़ी मस्जिद है जिसकी यहाँ जो लोग रहते हैं वो एक बहुत ख़ास मजहबी अक़ीदत रखते हैं और हफ्तावार एक बहुत बड़ा इज्तिमा होता है मस्जिद जमकरान में। और जो कुम का जो एक और मरकज़ है, जो कुम की पहचान है, वो बीबी मासूमा कुम का रोज़ा मुबारक है, उसी के नाम पे उस शहर का नाम कुम रखा गया है। यह आप कह लीजिए कि इनके दरमियान एक बहुत तवील एक शाहरा है। तो प्लान अब तक का ये है कि आयतुल्लाह सैयद जवाद आमिली वो नमाज जनाजा पढ़ाएंगे कल अलसुबह। आजकल जो फजर का वक्त है यहाँ पे बहुत जल्दी हो जाता है, यानी तकरीबन सुबह 3:15 साढ़े 3 बजे फजर का वक्त हो जाता है, दिन बढ़े तो फजर हो जाएगी और उसके बाद सुबह 5 बजे कल नमाज जनाजा का ऐलान किया गया है मस्जिद जमकरान में, जिसके बाद एक जुलूस जनाजा की सूरत में ये तमाम तरह शुरका हैं वो रुख करेंगे रोज़ा बीबी मासूमा कुम में कल एक बहुत बड़ा इज्तिमा का इम्कान है। अजब नहीं कि कल कुम का इज्तिमा यहाँ के इज्तिमा को भी सरपास कर जाए। कुम में उलमाए कराम की एक बहुत बड़ी तादाद होगी, चूँकि वहीं पर हौज़ा इल्मिया भी है, यूनिवर्सिटी है जहाँ पर लोग फ़िक़्ह की, मंतिक़ की, इस सब की तालीमात हासिल करते हैं। ख़ुद सैयद अली ख़ामनाई साहब ने भी अपनी इब्तदाई तालीम के लिए कुम का रुख किया था। तो अब तमाम तर जो मंजिलें हैं, रास्ते हैं, वो कुम की जानिब है जो कि बिल्कुल तैयार है एक और बहुत बड़े इज्तिमा के लिए। और यहाँ आज तेहरान के बासियों ने नारों में अलविदा कहा है सैयद अली ख़ामनाई को। नारों में हमें सबसे ज़्यादा निज़ाम की हिमायत में नारा तकबीर अल्लाह अकबर, लबनान की हिमायत में वो नारों के ज़रिए कहते हैं कि लबनान तुम तनहा नहीं हो, हम तुम्हें भूले नहीं हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम इस सारी डेवलपमेंट के बाद हम आगे बढ़ेंगे आपको छोड़ के, नहीं, हम साथ चलेंगे। और यहाँ के लोगों से जब हमने बात की, लोगों में एक नया जोश जज्बा नज़र आता है। हमने पाकिस्तान के हवाले से बात की, आप यकीन जानिए दिल ये जान के बहुत सरशार होता है जब आप अपने मुल्क के लिए इतने अच्छे अल्फाज सुनते हैं। 7 समंदर पार, जब आपके अपने मुल्क के जो लीडरान है, अस्करी क़यादत है, सियासी क़यादत है, उनके नाम गैर मानूस नाम नहीं है लोगों के लिए, बल्कि जब आप उनसे पूछते हैं तो वो यानी आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ के, अंदाज़ा उठता है कि आप बाहर के लोग हैं, आप बताते हैं कि ख़बर निगार पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के मीडिया से हैं, तो वो फिर नाम लेते हैं शहबाज शरीफ साहब का, वो नाम लेते हैं आसिम मुनीर साहब का। ये नाम इनके लिए अब बिल्कुल कोई गैर मानूस नाम नहीं है।